नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के सामने होंगी। बहुत ही जल्द 8 मार्च के पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आप लोग के सामने होगा और उसमें यूपी जीके का रोल बहुत बड़ा है। यूपी जीके हमने टॉप 100 बना दिए हैं, आप जाके पीछे देख सकते हैं। आज मैं टॉप 50 प्रश्न आपको यूपी जीके के बताऊंगा। कितने? टॉप 50 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन 50 प्रश्नों में आपको 100 प्रश्न मिल जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर, जीके और एग्रीकल्चर की क्लासेस बराबर बराबर चल रही हैं मेरे बच्चों। आप जाइए स्टडी विद नीरज सर चैनल पर और पढ़िए, जिससे आपका सिलेक्शन हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज और बता दूं, बस कुछ ही समय बाकी है कि आपका नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्द आएगा। बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन बस जारी होने वाला है, इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और एजीटीए में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए हम बढ़ते हैं यूपी विशेष की तरफ, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सीरीज होगी आप लोगों के लिए। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है। ये देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से, मैं जूम कर देता हूं, यस देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ में स्थित नहीं है, तो आप इसका आंसर जो है देंगे। देख लीजिए, राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। ये जो यूपी विशेष है ये स्पेशल एजीटीए के लिए है ही है, और इसके अलावा यूपी पीसीएस का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी यूपी विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे आज के सेशन से। चलिए, कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये भी लखनऊ में है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे मेरे बच्चों पूछा गया है कि लखनऊ में स्थित नहीं है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान ये भी मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ में है, ये भी लखनऊ में है। ठीक है। भारतीय कला भवन, भारतीय कला भवन ये वाराणसी में है। कहां पर? ये वाराणसी में है, और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका सही है कि लखनऊ में क्या स्थित नहीं है, भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इतना आप ध्यान रखना। बढ़िया प्रश्न है। पीडीएफ मैं आपको बता दूं, पीडीएफ स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन संख्या 2 लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है। लिखा है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। ठीक है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। बिल्कुल सही है। ये दोनों तथ्य जो है बिल्कुल सही है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 1 तथा 2 1 तथा 2 दोनों इसके राइट ऑप्शन होंगे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की सीमा केवल सहारनपुर के साथ लगती है, इतना आप ध्यान रखना। जो हमारा एचपी है, हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है मेरे बच्चों केवल जो है सहारनपुर के साथ लगती है। किसके साथ? सहारनपुर के साथ लगती है एचपी की सीमा। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश की सीमा सहारनपुर के साथ लगती है। ठीक। यूपी की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, यह भी ध्यान रखना। जो हमारा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो सीमा है, सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? एमपी के साथ, एमपी के साथ लगती है। ठीक। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन संख्या 3, देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 3 लिखा है, निम्नलिखित
में कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? निम्न में कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? ठीक है, तो माता टीला बेतवा नदी पर है, ये आपको पता है, बेतवा नदी पर है। ठीक है, सुकमा डुकमा ये भी बेतवा नदी पर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पर है। ठीक है, और राजघाट भी बेतवा नदी पर है। तो जो चारों हैं ये बेतवा नदी पर हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 1 2 3 एवं 4। ठीक, चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, जो पहला है निकड़ा सिटी, जो निकड़ा सिटी है ये कानपुर एवं उन्नाव के मध्य है, बिल्कुल सही है। और जो ट्रोनिका सिटी है ये गाजियाबाद में है, बिल्कुल सही है। और टॉय सिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। तो 1 और 2 तीन तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। लिखिए क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहता है? ठीक, लिखा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से, उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किसका किनका उद्गम स्थल हिमालय में है? भैया, किसका उद्गम स्थल हिमालय में है? तो गोमती नदी के विषय में आप तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन संख्या 5। तो 5 का जो है, एक तो बेतवा है, उद्गम स्थल हिमालय में है, और एक है आपका, एक तो बेतवा है क्वेश्चन संख्या 5। ठीक है, और एक है आपका रामगंगा, 1 और 4। अच्छा हाँ, गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है ये भी आप लोग देख लो, कि गोमती नदी का मेरे बच्चों उद्गम जो है पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। ठीक है, तो गोमती नदी का उद्गम यह पीलीभीत के फुलहर झील, आप फुलहर झील से होता है। ये तो आपको पता होगा, कई बार आप पढ़े होंगे कि गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से होता है, पीलीभीत के दलदली क्षेत्र है या। और बेतवा नदी एमपी के रायसेन जिले से निकलती है। बेतवा नदी जो एमपी के रायसेन जिले से निकलती है, कौन से? रायसेन जिले से निकलती है, जिले से निकलती है, ध्यान रखना। नदियों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। रायसेन जिले से निकलती है तथा हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है, तथा हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहता है देख लो। लिखा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? 6 नंबर 1, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। नंबर 2, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो शारदा नहर के विषय में आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत पुरानी नहर है, इतना आप लोग जो है, शारदा नहर भी जो है बहुत पुरानी नहर है। ठीक है, ठीक, तो जो पूर्वी नहर है, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ध्यान रखना, इसमें केवल सी 1 और 2 दोनों सही होंगे, 1 और 2 दोनों सही होंगे। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7। लिखा है गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो एक स्थान है मेरे बच्चों गाजीपुर। कौन सा स्थान है? गाजीपुर। तो गाजीपुर में जो है गंगा नदी से जो है मिल जाती है। ठीक है, उद्गम पीलीभीत के आप फुलहर झील से जो है, आपको पता है गोमती नदी का उद्गम अभी हमने बताया था। ठीक है, जो है पीलीभीत के
फुलहर झील से आपको पता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, कौन कौन से? शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई, आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर में एक स्थान है कैथी। कौन सा स्थान है? कैथी। गाजीपुर में एक स्थान है कैथी नामक स्थान पर जो है ये गंगा में मिल जाती है। कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। हेलो, पढ़ा रहे हैं, अभी बात करते हैं, ठीक है, अभी बात हम मिला देंगे, ठीक है। कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, ध्यान रखना, ठीक। बढ़िया प्रश्न है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत फुलहर झील से। यह नदी शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती है और गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। इतना आप लोग ध्यान रखना। 8 नंबर देखिए, बात करते हैं। लिखा है मेरे बच्चों 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो सहरिया जो जनजाति है ललितपुर में होती है। सहरिया जनजाति जो है मेरे प्यारे बच्चों ये ललितपुर में पाई जाती है। कहां पर? ललितपुर में। बाकी मैं आपको बता दूं, पहरिया, बैगा और खरवार ये जनजाति जो है सोनभद्र में, हाँ, निम्न में कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? हाँ, बाकी सारी सोनभद्र में जो है पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कूट एक को कूट बी से आपको सुमिलित करना है, ठीक है। एक तरफ वन्यजीव विहार है, एक तरफ जिला है। सामान्य वन्यजीव विहार, विजय सागर वन्यजीव विहार, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार और पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार। पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार, ध्यान रखना। ये ऊपर क्या है? यस, हाँ, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। चलिए हम इसको मिलान करते हैं, ठीक है। 9 नंबर, ठीक। चलिए, तो सामान्य वन्यजीव विहार कहां है? सामान्य वन्यजीव विहार मेरे प्यारे बच्चों ये आपका है मैनपुरी में। कहां पे है? मैनपुरी में है। तो एक का दो, तो एक का दो सिर्फ 2 हैं ये वाले, तो ये आपके नहीं होंगे। अब इनमें से कोई ना कोई आपका होगा, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई आपका होगा। हाँ तो फिर, हाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हाँ, भेज दिया, देखा है, ठीक है। हाँ ठीक, ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। अब देखिए, अब जो विजय सागर वन्यजीव विहार है ये महोबा में है, तो 2 का 1 मतलब ये सी वाला आपका राइट होगा। तो इसका जो सुहागी जो है ये महाराजगंज में है और पार्वती अर्गा जो है ये गोंडा में है, ठीक। इसका ये सुमेलित होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर पे बढ़ेंगे। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ जो प्रसिद्ध घराने के जो उस्ताद थे हैं और उनका संबंधित उनसे कौन सा घराना है उसको आपको मैच करना है। क्वेश्चन संख्या 10, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, ध्रुव तारा जोशी, इनका संबंध कहां से है मेरे बच्चों? अलीगढ़ घराने से है, अलीगढ़ घराने से है। चलो ठीक है, तो 1 का 4 है, 1 A का 4, A का 4, नहीं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, देखिए, हाँ ठीक, हाँ, ध्रुव तारा का लखनऊ घराने से है, ठीक है। कहां से? लखनऊ घराने से। और काले खा का अतरौली घराना है, ठीक है। और उस्ताद लियाकत इटावा और जोधे खां अलीगढ़। मतलब इसका
3214, 3214, ऑप्शन संख्या डी, 10 का डी, ये आपका राइट होगा। पूछा जाता है कौन किस घराने से आता है, यहां से क्वेश्चन यूपी विशेष से आता है। चलिए 11 नंबर की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक घड़ा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। अच्छा, जो चरुकुला है चरुकुला, ये ब्रज क्षेत्र का है, आपको पता है कि नहीं? ठीक है। और ये जो चरुकुला नृत्य है ये घड़ा नृत्य के रूप में मेरे बच्चों प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्रजभूमि में, अब ब्रज क्षेत्र इसी के नाम से जाना जाता है। ठीक, राई पाई पांडा, ये जो है राई नृत्य और पाई नृत्य, ये दोनों नृत्य कहां के हैं? ये है बुंदेलखंड के। कौन? बुंदेलखंड के हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और जो कर्मा नृत्य है ये मिर्जापुर, आप समझ रहे होंगे जो कर्मा नृत्य कहां का है? मिर्जापुर सोनभद्र में इसका प्रचलन है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? मिर्जापुर और सोनभद्र में है, सोनभद्र में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन एक घड़ा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? चरुकुला। ठीक है, चलिए 12 नंबर की बात करते हैं। यस, 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अच्छा, शाकंभरी देवी मेला ये तो सही है, ये तो सहारनपुर में है, ये आप क्लियर है। ठीक, 12 नंबर, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सोरो मेला कासगंज में है, ये तो बिल्कुल श्योर है। और ददरी का पशु मेला ये भी आपका बलिया में है, ये भी आपका बलिया में है। तो ढाई घाट मेला जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? ढाई घाट मेला जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ये मेरे बच्चों शाहजहांपुर में इस लगता है। कहां लगता है? शाहजहांपुर में लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, ए वाला इसका सुमेलित नहीं है। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर, बुंदेलखंड में पाई जाने वाली घास चलाश, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई, और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश। आपको क्या है? सही सुमेलित नहीं है। आपको छांटना है 30 नंबर। तो एक चीज बता दें, जो सबसे सही सटीक आंसर आपका उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला आपका मध्य प्रदेश है, ये बिल्कुल सत्य है। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से बिल्कुल राइट है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली घास को चलाश कहते हैं, बिल्कुल सही है। और एक जो है प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? बदायूं है। क्या है? इसका आंसर बदायूं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, सोच लेना, इसका आंसर आपका बदायूं है 30 नंबर। ठीक है, और आपको बता दें यह 9 जिलों से सीमा बनाता है। कितने? यह 9 जिलों से सीमा बनाता है, यह 9 जिलों से जो है सीमा बनाता है। ठीक है, ओके, तो आपका ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए 14 नंबर क्या कहता है? लिखा है मूसा खाद बांध। 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये मूसा खाद बांध एक संयुक्त परियोजना है, कहां की? यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन संख्या की तरफ हम 15 बढ़ेंगे। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तो नेतृत्वकर्ता और दूसरा स्थान। ठीक है, तो देवी सिंह पक्का मथुरा का इनका संबंध था, मथुरा से। ठीक है, जैसे आपको 1857 की जो क्रांति हुई, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। ठीक है, उनकी बात की जा रही है जिनका संबंध यूपी से है। कदम सिंह मेरठ से थे, बिल्कुल सही बात है। और तांत्या टोपे मेरे बच्चों कालपी से थे। मौलवी लियाकत मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर, मौलवी लियाकत अली ये फैजाबाद से नहीं थे।
ठीक है, ये फैजाबाद से नहीं थे मेरे बच्चों, ठीक है, ये थे इलाहाबाद से। मौलवी लियाकत अली कहां से थे? ये थे मेरे बच्चों लियाकत अली इलाहाबाद से, इलाहाबाद से थे, ठीक है। कौन? मौलवी लियाकत अली। और फैजाबाद से कौन था? फैजाबाद से था मोहम्मद अहमदुल्ला, ठीक है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, आपको मजा आ रहा होगा। आप शेयर करना और लाइक कमेंट जरूर करना कैसा लगा। 16 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ जो है आपका जो है क्षेत्र है। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ आपका क्षेत्र है, ठीक है। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ आपका क्षेत्र है। एक सेकंड, चलिए देखिए, चलिए चलिए देखिए, हाँ। अब तेल शोधक कारखाना, देसी घी उद्योग, खेल का सामान। भैया इसका आप बिल्कुल एक, कभी कभी ये होता है सूची 1 सूची 2 से मिलान करने में कि अगर हमारा एक सही हो जाता है तो कभी पूरा आंसर जो है निकल आता है, ठीक है। तो पहला हम एक सही करने का काम करेंगे। खेल का सामान कहां मिलता है? चलो हम मेरठ की बात करते हैं। खेल का सामान हम मेरठ से जो है बात करते हैं, ठीक है। तो सी का एक है। अब देखो, खेल का सामान मेरठ में मिलता है, ये तय बात है। और मेरठ को मेरे बच्चों हम कैंची नगर भी बोलते हैं, और मेरठ को बच्चों हम क्रांति नगर भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि देसी घी, तो देसी घी जो बी का है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बी का, तो देसी घी जो है वो औरैया में आता है, बिल्कुल सही है। और बांसुरी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये पीलीभीत में है, और तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में है। तो 3 4, 3 4 1 और 2, इसका बी जो है आपका राइट आंसर है। ये वाला इसका राइट आंसर है। 3 4 और 1 2, क्वेश्चन संख्या 16, 16 का बी बिल्कुल राइट है। ओके, ये भी क्वेश्चन देसी घी वाला और अय्या वाला भी आपका आर ओ में पूछा गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में कहां की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और वित्तीय निगम और लघु एवं मध्यम उद्योगों की बात करेंगे, उद्योग से संबंधित कौन होता है? हम उद्योग नगर, हम कानपुर को हम उद्योग नगर के नाम से भी जानेंगे, और कानपुर को हम चरम नगर के नाम से भी जानेंगे। तो ध्यान रखना, जहां पर उद्योग आ जाए वहां पर कानपुर आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर लिखा है उत्तर प्रदेश, लिखा है उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत स्थापित गीडा, स्थापित मेरे बच्चों गीडा का पूरा नाम क्या है? 18 नंबर, तो गीडा का पूरा नाम है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर, जी फॉर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 19 नंबर बढ़ते हैं। सूची अब देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर देहात, बस्ती, जौलान। मुख्यालयों की बात की गई है मेरे बच्चों, एक तरफ जनपद है और एक तरफ उनके हम मुख्यालय हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं और मिलाते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, नहीं नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है ये वाला, ठीक है। और आपका इसके बाद जो है 3, अब बस्ती नौगढ़, ये भी गलत है। बचा 2 और 4, ठीक है।
हाँ, 1 और 3 ये सुमेलित नहीं है, 1 और 3 सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन संख्या 19 ध्यान रखना, ए इसका राइट आंसर है। बाकी आपका जौलान का उराई है और गौतम बुद्ध का कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 20 लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो है नहीं रहे हैं या नहीं रही है? सुचेता कृपलानी, हेमवंत नंदन बहुगुणा, राजेंद्र कुमार वाजपेयी या संपूर्णानंद। 20 की हम बात करेंगे तो राजेंद्र कुमार वाजपेयी ये यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और बाकी सारे लोग जो है ये रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 21 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है मई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कितने करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई तो की गई 1,000 करोड़ रुपए से। कितनी से? 1,000 करोड़ से स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन संख्या 22 ये की गई थी अक्टूबर 2010 में। अक्टूबर 2010 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस एक टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन एवं सुहेली नदी द्वारा किया जाता है? मोहन एवं सुहेली नदी द्वारा किया जाता है 23 तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क। इसका दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? 24 तो ये किया जाता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 25 लिखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में हुई। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में है और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। तो आप बहुत पढ़े होंगे, पेपर सबसे ज्यादा कहां बनता है? सहारनपुर में। 25 नंबर। चलिए देखते हैं क्या करना है इस पे। आपको चयन कूट सही मतलब सही सुमेलित युग्मों का चयन करना है। तो पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है, बिल्कुल सत्य है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर का प्रमुख केंद्र झांसी में है, बिल्कुल सत्य है। और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से निम्न में से किसका विकास संभव हो पाएगा? 26 नंबर। तो देखिए छोटे जो उद्योगों का जो एक जिला एक उत्पाद जो योजना आई उसमें छोटे उद्योगों का जो है विकास संभव है, मध्यम उद्योगों का विकास और परंपरागत उद्योगों का विकास एक तरीके से इनके लिए बहुत अच्छी योजना है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 27 लिखा है राज्य खनिज उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई, कब की गई? 27 नंबर। ठीक है, तो ये की गई थी मेरे प्यारे बच्चों 23 मार्च 1974 में। कब की गई थी? 23 मार्च 1974 में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। चलिए 28 नंबर की बात करेंगे। लिखा है वर्ष 2007-8 से वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस परियोजना का संचालन किया जा रहा है? 2007-8 से वन क्षेत्रों के विकास विस्तार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस परियोजना का संचालन किया जा रहा है? तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का संचालन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मेरे बच्चों आ भी चुका है। तो 7.33%। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास है?
किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास है? तो सूरसेन का जो विस्तार ये मथुरा के आसपास है। चलिए क्वेश्चन संख्या 31, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? अच्छा ठीक है। 31, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार का पहला हिंदी पत्र था। इसे पंडित जुगुल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित किया गया। 31, इसको ये 31 मेरे बच्चों, तो इसका केवल आपका ये तो सही है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था, ये तो आपका सही है। लेकिन इन्होंने संपादित नहीं किया था, संपादित नहीं किया था, तो केवल एक इसका मेरे बच्चों राइट आंसर है। ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये वाराणसी से प्रकाशित होता था। ठीक है। कौन प्रकाशित किया था? शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 32, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता सबसे अधिक पाई जाती है? 32 का डी, कौशाम्बी। देख लीजिए, प्रतिशतता की बात में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता जो है पाई जाती है। ठीक है, 32 डी। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहां पाई जाती है? सीतापुर। ठीक है, कहां? सीतापुर। ओके बच्चों, चलिए 33 की बात करते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक की सीमा गोरखपुर से नहीं मिलती है? 33 नंबर। ठीक है, तो महाराजगंज की मिलती है, बस्ती की नहीं मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। जो है गोरखपुर से बस्ती की नहीं मिलती है, संत कबीर नगर की मिलती है, आजमगढ़ की मिलती है। तो 33 का आपका नहीं मिलती है, बी सही है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, एक तरफ जैसे वो है, एक तरफ उनकी जो है रचनाएं। तो कंकाल, तितली, इरावती आपको पता है, जयशंकर प्रसाद, इसका चौथा होगा, ए का चौथा, 2 है, इक्कीस का मतलब ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो देवकी नंदन खत्री या देवकी नंदन खत्री, और एक तो चंद्रकांता था, मुंशी इंसाउल्लाह खां। देखिए बहुत जो है कठिन कठिन रचनाएं हैं। चलिए, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, इनकी एक रचना है हठी हमीर, हठी हमीर। तो 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 2 का 3, वाओ। और आगे और बढ़ेंगे भी। चलिए ठीक है, मुंशी इंसाल्लाह खां की रचना है उदयभान चरित फन। डी वाला ऑप्शन इसका राइट है, डी वाला ऑप्शन राइट है। और बाबू जो इनकी बाबू देवकी खत्री जो है वो आपका काजर की कोठरी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 35 निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरे बच्चों ए वाला जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ए वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। ये मणि पर्वत जो है ये चित्रकूट में नहीं, ये अयोध्या में है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, बाकी सब कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद, कुंतकेश्वर मंदिर बाराबंकी और कनक भवन अयोध्या। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन संख्या 35 का आपका ए, चलिए क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका ए वाला सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संबंध में आपको विचार करना है। कल्याण गोरखपुर से प्रकाशित होती है, आरोग्य प्रयागराज से, आपका स्वास्थ्य वाराणसी से, और इसमें 36 का आपका आंसर बताना है। 36। चलिए, तो इसमें सही क्या है? इसमें कल्याण जो है मेरे बच्चों गोरखपुर से प्रकाशित होती है, और आपका स्वास्थ्य भी वाराणसी से प्रकाशित होता है।
आरोग्य प्रयागराज से नहीं होती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका मेरे बच्चों, 1 और 3, ये आपका बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1 और 3। अच्छा, जो आरोग्य है ये मेरे प्यारे बच्चों गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कहां से? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ठीक, बढ़िया प्रश्न है। 37 नंबर, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सा एक बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बुंदेलखंड क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। चरकुला, पाईपांडा, सैरा, राई। अभी इसके पहले भी एक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया और बराबर हर एग्जाम में आपको नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पाईपांडा, राई और सैरा, ठीक है, सैरा, ये जो है सैरा, पाईपांडा और राई, ये बुंदेलखंड से संबंधित, ये जो है बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है, लेकिन बी सी डी ये बुंदेलखंड से संबंधित है। 37, ठीक है, ध्यान रखना, ये बुंदेलखंड से। ठीक है, ब्रज अभी हमने बताया था इसका, चरकुला ब्रज वाला। ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है? चरकुला। बाकी ये बुंदेलखंड के हैं तीनों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध बनारस घराने से नहीं है? प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न। 38, चलिए, तो बे बनारस घराने के साथ नहीं है, तो इसमें सिद्धेश्वरी देवी ये बनारस घराने से हैं, ये भी हैं और ये भी है। ये पटियाला घराने से हैं। कहां से हैं? पटियाला घराने से। ठीक है, घराना। ठीक, बेगम अख्तर, इसका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन फतेहपुर में स्थित है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। इस पे आपको जो है विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन फतेहपुर में स्थित है। चलिए, क्या इसमें छांटना है? कथन पर विचार कीजिए। कथन का सत्य कथनों का चयन करना है। और सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। चलिए, केवल 2 सही है आपका, इसमें ये वाला सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। सही है, केवल 2। इसमें क्या दिक्कत है? जो आलू निर्यात जोन फतेहपुर में नहीं है, ये आलू निर्यात जोन आगरा में है। कहां पे है? आगरा में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 40, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में थारू, ठीक है, 2 अक्टूबर 1980। 2 अक्टूबर 1980। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या है 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई। भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना 1975 में हुई थी। 41, ठीक है, 41। तो देखो, ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 में हुई, बिल्कुल सत्य है। भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना 1975 में हुई, ये भी सत्य है। तो सी 1 और 2 दोनों आपके सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 42 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बिल्कुल सही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बिल्कुल सही है। लखनऊ विश्वविद्यालय 1914 में नहीं, 1921। मेरे प्यारे बच्चों, 1921। तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। और बाकी चौधरी चरण सिंह 1965, बाकी सारे सुमेलित है। सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। चलिए 43, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके संतुलित विकास के उद्देश्य से विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना किस वर्ष? विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना
किस वर्ष प्रारंभ की गई? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 43। तो ये 1988 और 89 में प्रारंभ की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस एक को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 44। ठीक है 44। तो जो 20 का है रानीपुर वन्य जीव विहार अभ्यारण्य, इसको राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व मेरे बच्चों घोषित किया गया। ये चित्रकूट में है, ध्यान रखना चित्रकूट में है रानीपुर। ठीक है ठीक है चित्रकूट में है। कहाँ? चित्रकूट में, चित्रकूट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? इसमें से ध्यान दीजिए, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन यहां से आपको मिलता है। सी सी हाँ, ये जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ये कानपुर बंथरा में है। कहाँ पे? बंथरा में है आपका। ये सही सुमेलित लेदर पार्क आगरा, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। आपका सही सुमेलित नहीं है कौन सा? लेदर टेक्नोलॉजी, ये बंथरा में है। 45 का आपका सही है सी। ठीक है ठीक ठीक है। ये बंथरा कहाँ है? उन्नाव, उन्नाव में। उन्नाव में क्या? नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है नवाबगंज पक्षी विहार है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। ठीक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 46। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है? सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है 2011 के अनुसार 46 गाजियाबाद। और सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला, सर्वाधिक की जगह अगर हम कह दें सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला, तो आपका हो गया श्रावस्ती। क्या होगा? श्रावस्ती होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है? 47। बहुत बढ़िया। तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक ने लखनऊ में चित्रकला की वास और टेम्पा नामक शैलियां शुरू की? चित्रकला की वास और टेम्पा नामक शैलियां शुरू की 48। तो असित कुमार हलदार, इन्होंने वास और टेम्पा नामक दो शैलियां जो है लखनऊ में चित्रकला की शुरुआत की थी। 49। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ है? तो ये है रामपुर में। कहाँ है? रामपुर में। रामपुर चाकू नगरी बोला जाता है। रामपुर को काशी नगर कहा जाता है, काशी नगर नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक 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 ओके, हाँ रामपुर में है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना। तो हिंदुस्तान केबल लिमिटेड ये नैनी में है मेरे बच्चे, गाजियाबाद है इसमें ऑप्शन ना, ये गाजियाबाद, गाजियाबाद है, यहाँ पर नैनी होगा, नैनी। ठीक है तो युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए। कृत्रिम अंग निर्माण आगरा में है, कृत्रिम उर्वरक कारखाना मोदी नगर में है, इंडियन पॉली फाइबर्स गौतम बुद्ध नगर में है। ये आपका 50 नंबर। ठीक है चलिए हिंदुस्तान केबल नैनी में। 6 सी। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर मेरे बच्चों, एक सेकंड गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इसका जो राइट आंसर है, एक सेकंड, ये राइट आंसर इसका है सी, कृत्रिम उर्वरक कारखाना मोदी नगर। ठीक है ये सही सुमेलित पूछा गया भैया, ये सही सुमेलित सिर्फ ये है, सॉरी सही सुमेलित कौन सा है? ये है सिर्फ। कृत्रिम उर्वरक कारखाना कहाँ है? मोदी नगर में है। ठीक और हिंदुस्तान केबल लिमिटेड कहाँ है? क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, ये नैनी में है। कहाँ पर है मेरे बच्चों? ये
नैनी में है। कृतिमंग कानपुर में है। कृतिमंग ये कहाँ है मेरे बच्चों? कानपुर में है, ध्यान रखना। और पॉलीफाइबर ये बाराबंकी में है, ठीक है, बाराबंकी में। ठीक, ये थे 50 प्रश्न, ये थे 50 प्रश्न। परेशान ना होना, ऐसे ही हम आपको यूपी विशेष बिल्कुल पक्का, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैं आप दावा करता हूं एजीटीए में कोई भी प्रश्न इससे बाहर से नहीं आएगा, इतना मैं यूपी विशेष पढ़ा दूंगा। एक चीज और बता दूं, ये जो सीरीज है ये यूपी पीसीएस तक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इतना मान के चलना। दोस्तों इतनी मेहनत करता हूं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे से करवाएं, जिससे मैं आप तक और वीडियो पहुंचाऊं। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।